अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जो है वो महीनों की कंपाइलेशन है। हम जब लाहौर से आए फिर क्या किया और अब ईद तक की जो है मैंने सारी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड की है, ऐड की है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑफिशियल लंच इन आवर न्यू होम। चलो बेटा खाओ। A boiled egg and some noodles. टेस्टी है। सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस होम फ़िलहाल। और अभी ही जो है ये कर्टन्स लगाए हैं। अभी तक जो है चरागान था और स्टिल वी आर वर्किंग हेयर। ये रॉड्स अभी मैंने शुमामा को सुला दिया है। वॉशरूम्स वगैरह जो है वो क्लीन किए हैं, किचन क्लीन किया है थोड़ा बहुत। अभी तो बहुत सारा काम रहता है। अभी बाहर जो है एलईडी और एलसीडी लग रही है और अभी दूसरे रूम में भी जो है वो पर्दे लगाने हैं। सो वी विल सी के किधर जाता है। दीज आर द कबर्ड्स एंड दीज आर द वॉशरूम्स। तो कोहाट आने के बाद हमें ये 2 रूम्स का एक छोटा सा घर मिल गया था, तो वो हमने सेटअप किया टेम्परेरी बेसिस पे। और जैसा कि आपको पता है नए घर जाओ तो सब चीज़ें स्टार्ट से लेनी पड़ती हैं। हालांकि कुछ लेफ़्ट ओवर ग्रोसरीज हमारे पास थी वो तो हमने रखी, लेकिन कुछ चीज़ों की जो है वो ज़रूरत थी। तो इस टाइम मैं ग्रोसरी करके आई थी और शमामा बिल्कुल घर नहीं जाना चाह रही थी। एक नई जगह को सेटअप करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो कपड़े वगैरह जो हैंगर में लेके आई थी वो लगा दिए, बेडशीट लगा दी और कम से कम अपने कमरे को ही इस काबिल बना दिए कि रहा जा सके। फिर उसके बाद असद आए और फिर हम गाँव चले गए क्योंकि शमामा का बर्थडे था। वो हमने प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया क्योंकि असद की छुट्टी नहीं थी। और बस ये हैं कुछ बर्थडे की पिक्चर्स और ये शमामा के कज़न्स जो पप्पो के बच्चे हैं। एंड इट्स अ लिटिल फैमिली और बहुत मज़ा आया सब के साथ जो है बर्थडे सेलिब्रेट करके। और शी वॉज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। फिर उसके बाद हम वापस को हाट आए और फिर असद चले गए और फिर जो है मैं पेशावर गई अम्मी की तरफ। एक आध वीक मैंने गुजारा। तो ये वहाँ हम शमामा को जॉयलैंड लेके गए थे। जो कि सिटी साइड पे रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे जो चाचा यूनस पार्क है वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फिर वहीं पे लेके गए, थोड़ा बहुत उसने इंजॉय किया, राइड्स वगैरह ली और बस फिर जब वो छुट्टी ख़त्म हुई तो हम वापस आ गए। कोहाट का मौसम अभी तक तो अच्छा ही था। बारिश हो जाती थी हर असर के टाइम पे, जो है वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता था। वहाँ पेशावर से आने के बाद जो है मेरे इन-लॉज़ ने भी मेरे पास आना था तो फिर वो भी आ गए। और ये बहुत ही हसीन बारिश का मंज़र ये हमारे घर के बिल्कुल फ्रंट पे था और बहुत ही प्यारा नेचुरी अच्छा सा लुक था। कहते हैं ना वक्त गुज़रते पता ही नहीं चलता। और इस घर में हमने तकरीबन 1.5 मंथ नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमने गुजारे। बट वी वर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर अ बिगर होम बिकॉज़ 2 कमरों का घर जो है वो लाइक 2 पर्सनस के लिए काफ़ी है। एक आध बच्चा हो आपका, बट इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर तो तब वो आपके लिए बहुत तंग पड़ जाता है। और फिर जो है कोहाट में एक ही जो है पिकनिक स्पॉट कह ले, तांडा डैम, वहाँ पे हम गए। पिकनिक वगैरह हमने मनाई क्योंकि ऐसा आए हुए थे। और फिर बट द सर्च फॉर अ न्यू हाउस वाज कंटिन्यूस। हमने बहुत सारे घर देखे बट कुछ ऐसे थे जो लोकेशन वाइज हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि थोड़े से कॉम्पैक्टेड थे, कुछ जो है अच्छी हालत में नहीं थे। तो वी वर कंटिन्यूसली लुकिंग। ये एक घर है यहाँ पे हम देखने गए थे। इट वाज लाइक क्वाइट स्पेशियस, 4 रूम्स थे। बट वन थिंग कि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं थी और दूसरा ये कि काफ़ी ख़स्ता हाल में था, इसमें काफ़ी काम करवाने वाला था। सो इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और हम जिस एरिया में रह रहे थे दैट वाज नॉट दैट मच ऑफ डेवलप्ड। तो ये एरिया जो था ये भी सेम उसी तरह था। तो इट वाज अ बिग नो। मैं बड़ी हाई होप्स लेके गई थी बट आई वाज सो डेविस्टेटेड। फिर आखिरकार जो है हमें एक अच्छा घर मिल ही गया। ये भी 2 बेडरूम्स का है बट इसमें जो है स्पेस ज़्यादा है, स्टोर है, टेरेस है
हॉल है, डाइनिंग एरिया है। तो बस फिर हमने इसको येस किया और इसमें जो है हमने काम करवाना शुरू कर दिया। ईद से पहले जो है हमें इधर शिफ्ट होना था, तो दैट वाज सच अ बिग हसल। सारा सामान पैक करना, फिर उधर से लोड करवाना, इधर अनलोड करवा के फिर सब कुछ सेट करना बहुत बहुत मुश्किल था। अभी आप कमरे की हालत देख ही सकती है। दैट वाज द लास्ट थिंग जो कि मैंने किया था ईद से पहले, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए था। और इसके अलावा हर एक जगह को आपने अपना टच देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आई वाज लाइक मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा कुछ ऐसे फंकी सा एलिमेंट आ जाए। तो आई डिड दिस वॉल म्यूरल्स ऑन आवर डाइनिंग का जो छोटा सा एरिया है, वहाँ पे मैंने ये वॉल म्यूरल्स किए हैं। एंड अभी मैं और करूँगी क्योंकि मेरा रूम भी इट इज़ वेरी बोरिंग। तो आई एम थिंकिंग कि मैं रूम में भी कुछ ऐड करूँ, थोड़ा सा फन एलिमेंट। सो लेट्स सी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो दीज आर द बेसिक पिक्चर्स ऑफ आवर होम। हमने इस दफ़ा जो है थोड़ा सा ब्राइट कलर जो है वो एक एक्सेंट वॉल के लिए ऐड किया है। दिस इज़ माई रूम विद येलो वॉल एंड दिस इज़ माई सास ससुर's रूम। और साथ में ये किचन है। किचन इज़ क्वाइट स्मॉल। और देखते ही देखते जो है वो चांद रात आ गई और इतने ज़्यादा काम थे। लाइक आफ्टर 12 o'clock हमें थोड़ा सा स्किन केयर का टाइम मिला। और फिर उसके बाद जो है मेहंदी लगाने का टाइम था। जब मैं रूम में आई शमामा को मेहंदी लगाने, तो दे बोथ वर स्लीपिंग लाइक बेबीज़। बट शमामा को मैंने सोते हुए में मेहंदी लगा दी। एक हाथ पे अच्छी लगी, दूसरी हाथ को उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और ये लगाई मैंने अपनी मेहंदी। यहाँ मैं ज़ोजा असद लिखना चाहती थी बट पता नहीं क्यों मैंने दुल्हन लिख दिया। सो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी। तो ईद मुबारक एवरीवन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सुबह ईद की मॉर्निंग है। यहाँ पे जो है मैंने सोचा शीर ख़ुरमा बना लूँ कुर्बानी पे जाने से पहले। यहाँ पे असद लोग जो है वो नमाज़ के लिए गए हुए थे और बस मैंने एक वेरी वेरी क्विक जो है शीर ख़ुरमा बनाया, क्योंकि उन्होंने आके नाश्ता करना था जल्दी से और कुर्बानी के लिए जाना था, इतना टाइम नहीं था। तो बस इट वाज़ अ वेरी क्विक वाला शीर ख़ुरमा। मैं रात में बनाना चाहती थी बट बहुत बहुत ज़्यादा थकन थी और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक तो हम मेहंदी लगाते रहे। और फिर मुश्किल से ही मैं एक आध घंटा सोई होंगी और सुबह 6 बजे जो थी वो ईद की नमाज़ थी, तो उसके लिए असद को जगाना था। फिर सब कुछ कपड़े वगैरह जो है वो देने थे। तो यहाँ पे सिंपल ऑयल में ड्राई फ्रूट और इलायची थोड़ी सी मैंने फ्राई की, सवैयाँ डाली, उनको थोड़ा सा फ्राई किया और देन आई एडेड मिल्क। और फिर उसको थोड़ा सा बॉईल करके आपने उसको ठंडा कर लेना है। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड चीनी। वो शायद मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं की थी। साथ में जो है मेरी जो सास हैं वो नाश्ता भी बना रही थी, जिसमें पराठे थे और अंडा वगैरह था। और फिर उसके बाद जो है असद लोग जो है वो कुर्बानी पे चले गए और हमने जो है वो ईद के कपड़े वगैरह चेंज करने थे। शमामा वो स्लीपिंग, शी वो स्लीपिंग टिल 12। तो आसानी से ही जो है तैयार वगैरह हो गए। और फिर उसके बाद जो है दिन के काम, खाना, शाम को फिर क्या कहते हैं पुलाव बनाया। और बस फिर उसके बाद जो है द कुकिंग कंटिन्यूज टिल टुडे। कुकिंग पर ख़त्म नहीं होती। बट आई एम गोना शेयर सम ऑफ शमामा's ईद पिक्चर्स, माइन एंड असद। सो स्टे ट्यून टिल एंड। आपके घर में ईद के फर्स्ट डे पे क्या बनता है? जब हम अम्मी की तरफ थे तो पहले तो कुर्बानी के बाद कलेजी बनती थी और शाम को कभी चावल कभी क्या। बट यहाँ जो है फर्स्ट डे पे बीफ पुलाव होता है। एंड हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ आवर ईद आउटफिट। I hope you enjoyed the vlog. I wear this dress for Shama and here is a wrap. Hope you see you next time inshallah. तब तक के लिए अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।